आज हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट क्लास शुरू करेंगे। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इंग्लिश में सबसे पहले आपको ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर के बाद प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बाद कंपोजिशन, कंपोजिशन के बाद कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन के बाद वोकैबुलरी, वोकैबुलरी इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद न्यूज़पेपर। ये 7 टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का है और इसे अच्छी तरह कवर करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में आपका ग्रामर हो गया, सेकेंड में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में, इसके बाद कंपोजिशन हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, वोकैबुलरी हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला इंग्लिश और दूसरा ग्रामर। तो सबसे पहले जानेंगे कि इंग्लिश किसे कहते हैं। आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इंग्लिश। अंग्रेजी किसे कहते हैं। अंग्रेजी का डिफिनेशन होगा इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज। इसका हिंदी अंग्रेजी भाषाओं का मिश्रण है। इंग्लिश का एक डिफिनेशन और होता है, उसको भी जान लेंगे। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसका हिंदी अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें ग्रामर आता है। हम लोग ग्रामर का डिफिनेशन जानेंगे। क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है व्हाट इज ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर, इसको हिंदी में व्याकरण किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन होगा ग्रामर इज दैट ब्रांच ऑफ knowledge through
which be can how to read, write and speak a language correctly। इसका हिंदी जान लेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से हम किसी भाषा को सुशुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर आर देयर। इसका हिंदी होगा ग्रामर मतलब व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं। There are 5 kinds of grammar। ग्रामर के व्याकरण के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट काइंड ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी का हिंदी वर्ण विचार होता है। सेकेंड काइंड एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी का अर्थ होता है शब्द विचार। थर्ड काइंड आपका होगा सिंटैक्स। सिंटैक्स का हिंदी होता है वाक्य विचार। चौथा काइंड पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का हिंदी होता है चिन्ह विचार। पांचवा काइंड प्रोसोडी। प्रोसोडी का हिंदी छंद विचार।
ये व्याकरण के 5 प्रकार होते हैं। पहला ऑर्थोग्राफी का अर्थ होता है वर्ण विचार। इसमें हम लोग लेटर के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकेंड आपका है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विचार, और शब्द विचार में हम लोग वर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुआ, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है वाक्य विचार। इसमें हम लोग सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। पंक्चुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार। कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, कहाँ पे कॉमा, कहाँ पे पूर्ण विराम, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है, ये हम लोग को पंक्चुएशन में पढ़ना है। प्रोस्टी का मतलब होता है छंद विचार। इसमें हम लोग मुहावरा, कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसे छंद कहा जाता है। इसके बाद हम लोग पहला काइंड को पढ़ेंगे, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार। आपका इंग्लिश ग्रामर, पूरे इंग्लिश ग्रामर के 5 काइंड पर ही समाप्त हो जाएगा। जैसे हम लोग वर्ण विचार की बात कर लेते हैं। वर्ण विचार में लेटर के बारे में अध्ययन करना है। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि लेटर किसे कहते हैं, लेटर के कितने प्रकार होते हैं, उच्चारण के आधार पर लेटर कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद एटिमोलॉजी शब्द विचार का अध्ययन करेंगे कि अंग्रेजी में भी जितने भी शब्द हैं उनके फंक्शन के अनुसार 8 भागों में बांटा जाता है, जिसे पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। इसके बाद हम लोग सिंटैक्स पढ़ेंगे। सिंटैक्स का मतलब वाक्य विचार। यहाँ पे सीखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम लोग पंक्चुएशन में चिन्ह विचार का प्रयोग करेंगे कि वाक्य में कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, कहाँ पे कॉमा, कहाँ पे पूर्ण विराम और कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रोसेडी में छंदों का अध्ययन करते हैं। प्रोसेडी में हम लोग छंदों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला काइंड हम लोग ऑर्थोग्राफी का अध्ययन करेंगे। व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? वर्ण विचार किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन होगा ऑर्थोग्राफी इज that part of grammar which deals with types of letters and the correct way of
स्पेलिंग। इसमें वर्णों का अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा हम वर्णों के आकार, प्रकार और इसके भेद के बारे में और उच्चारण संबंधी ज्ञान प्राप्त करते हैं। और पूरे इंग्लिश ग्रामर, ये पूरे इंग्लिश ग्रामर के पांचों काइंड पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका हिंदी जान लेते हैं। ऑर्थोग्राफी का हिंदी क्या होता है, इसे राइट कर देते हैं। इसमें वर्णों का अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा हम वर्णों के आकार, प्रकार, भेद एवं उनके उच्चारण संबंधी ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑर्थोग्राफी में हम लोग अब जानेंगे कि लेटर किसे कहते हैं। व्हाट इज लेटर? व्हाट इज लेटर? इसका हिंदी होगा वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन, लेटर का डिफिनेशन होगा ए लेटर इज मार्क और साइन used to expresses a speech sound. speech sound। इसका हिंदी होगा वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है व्हाट इज अल्फ़ाबेट? व्हाट इज अल्फ़ाबेट? इसका हिंदी होगा वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका इंग्लिश डिफिनेशन होगा ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट अंग्रेजी भाषा की, इसका हिंदी डिफिनेशन, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्णमाला कहते हैं।
कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन होता है, लेटर्स ऑफ लैंग्वेज अरेंज्ड आर letters of language arranged are in order letters of language arranged in order are called alphabet. इसका हिंदी होगा डिफिनेशन, अक्षरों के सामूहिक रूप को वर्णमाला कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर in the English alphabet। अंग्रेजी वर्णमाला में, इसका हिंदी होगा अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं। इसको इंग्लिश में, इसका उत्तर हम लोग इंग्लिश में जानेंगे। देयर आर 26 letters in the English alphabet। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कितने तरीके से लिखा जाता है। हाउ टू राइट इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला को कितने तरह से लिखे जाते हैं। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट is written in two ways। इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला को दो तरह से लिखे जाते हैं। पहला कैपिटल लेटर्स
कैपिटल लेटर्स जैसे A, B, C डॉट 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 Z। सेकेंड, स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर्स जैसे A, B, C डॉट 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 Z। आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे और ये हमारा इंग्लिश का जो क्लास है 6 क्लास से लेकर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक के विद्यार्थियों इंग्लिश ग्रामर पढ़ सकते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश ग्रामर को, और क्लास मिस ना करें। और इसी के साथ धन्यवाद।